हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एविडेंस इन फेवर ऑफ वान डेर वाल्स फोर्सेस। आज का जो अपना वीडियो है वो आपकी जो वान डेर वाल्स फोर्सेस किस तरह से उत्पन्न होते हैं या उनकी जो प्रमाणिकता है वो है, उससे रिलेटेड अपन जो एविडेंस है वो अपन है उसको आज अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और अपन बात करें कि जो वान डेर वाल्स फोर्सेस है वो किस तरह से आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, उनमें किस तरह से आपके अणुओं की व्याख्या की जाती है, खासकर आपके जो गैसीय अणु हैं उनकी व्याख्या के लिए। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि 3 तरह के एविडेंस हैं, वो आपको यहाँ पर अपन इस वीडियो के अंदर है वो अपन बात करेंगे कि 3 प्रमाण अपन ऐसे देखेंगे कि जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आपका वान डेर वाल्स फोर्सेज है वहाँ पर काम करता है। तो अपन यहाँ पर पहला जो डिस्कस करें वो दे रखा है आपके जो आपके वास्तविक गैसें हैं। वास्तविक गैसों का अपन क्या कहते हैं कि जो आदर्श गैस व्यवहार विचलन है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि पहला का एविडेंस बताया कि जो वास्तविक गैसें हैं उन वास्तविक गैसों का आदर्श गैस व्यवहार है, उससे क्या दिखाना है, आपका विचलन दिखाना। अब देखिए अपन इसको किस तरह से समझ सकते हैं कि अपन ने आपकी जो वीडियोस हैं उन वीडियोस में देखा है कि आपकी जो 1 मोल गैस है उस 1 मोल गैस के लिए अपन ने एक समीकरण ज्ञात किया है कि इसके लिए अपन ने क्या देखा है, आपका गैस समीकरण देखा था। ठीक है, गैसों के लिए आपका जो समीकरण देखा वो क्या था, PV इक्वल्स टू RT। ये आपके क्या कहलाती है, आदर्श गैसों के लिए स्थिति कहलाती है। तो इसे अपन आदर्श गैस समीकरण बोल सकते हैं। क्या है, गैसों के लिए आदर्श गैस समीकरण। यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये चीज़ तो अपन ने देखी कि भी आदर्श, लेकिन क्या बताया गया है कि वान डेर वाल्स ने देखा कि मतलब कि यह जो आपका समीकरण है जो वास्तविक गैसें हैं उनको व्याख्या करने के अंदर, उनको एक्सप्लेन करने के अंदर क्या है, आपके असफल रहती है कि इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, अपन इसको आपके व्यक्त नहीं कर सकते। तो क्या बताया गया कि जो वान डेर वाल्स है इसके लिए क्या किया, अपना एक गैस समीकरण रूप प्रतिरूप किया और उसने कहा कि भाई जो वास्तविक गैसें हैं उनके मध्य क्या है, कि जो अणु है उन गणुओं के अंदर क्या पाया जाता है, एक तो आकर्षण पाया जाता है। और आप आकर्षण के आधार पर इन्होंने आपके जो अपन ने वीडियो पढ़े उनमें एक तो देखा था आपने वर्जित आयतन और एक देखा था आपके आयतन संशोधन। ठीक है, तो ये 2 ऐसे अपने एविडेंस आपके देखे थे कि जिनके आधार पर अपन ने एक वान डेर वाल्स समीकरण दिया था। तो यहाँ पर अणुओं के क्या दे दिया, एक तो आकर्षण के आधार पर और साथ में आपका जो आयतन संशोधन है, इनके आधार पर क्या किया कि वान डेर वाल्स ने एक समीकरण दिया। अब इस समीकरण को अपने वान डेर वाल्स गैस समीकरण भी कहते हैं। अब देखिए ये वान डेर वाल्स गैस समीकरण थी क्या, तो यहाँ पर देखिए अपन ने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत बार इसको लिख लिया, P + A/V² V - B इक्वल्स टू RT। ठीक है, ये जो समीकरण है आपके वान डेर वाल्स गैस समीकरण के नाम से जानी जाती है। कौन सी है, आपके वान डेर वाल्स गैस समीकरण के नाम से जाने जाते हैं। जहाँ अपन बात करें कि भाई आपका P है, दाब है, यहाँ पर बात करें A/V² है, तो ये क्या है, कहलाता है आपका, ये कहलाता है अणुओं के मध्य का आकर्षण
बल। तो यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें ध्यान है, अपने सिर्फ इसी को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर A/v² है आपके अणुओं के मध्य का आकर्षण बल। इसके अलावा बात करें v वह आपका आयतन है, और b आपका था आयतन संशोधन। तो यहाँ पर अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर b है, सामान्यतः क्या है आपका आयतन संशोधन है। तो यहाँ पर वैन डर वाल ने एक ये समीकरण दी, और इस समीकरण के आधार पर बताया कि सामान्यतः अणुओं के मध्य क्या है आकर्षण बल पाया जाता है, और साथ में उनमें जो आयतन है आपका संशोधन है वो भी पाया जाता है, और उसके आधार पर आपके वैन डर वाल समीकरण दी। इस समीकरण के आधार पर क्या किया जा सकता है कि जो आदर्श व्यवहार विचलन है वो क्या किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो एक प्रमाण आपका यह हो गया कि अपन क्या कह सकते हैं कि जो वास्तविक गैसें हैं वो आदर्श व्यवहार विचलन द्वारा जो वैन डर वाल फोर्स है उनको बताती है। ठीक है, अब सुनना है कि ये जो शुद्धिकरण का जो रूप है वास्तविक गैसें को अणुओं के लिए क्या है सफलतापूर्वक व्याख्या भी कर देता है कि भी अपन ने ये जो समीकरण लिखा है ये वास्तविक गैसों के एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत हद तक क्या है आपके सफलतापूर्वक व्याख्या कर देती है। अब इसका दूसरा प्रमाण सुनना है। दूसरा प्रमाण बताया आपके जूल थॉमसन प्रभाव। दूसरा क्या बताया आपका जूल थॉमसन प्रभाव। तो देखिए जूल थॉमसन प्रभाव है, इसको अपन किस तरह से समझ सकते हैं। तो जूल थॉमसन प्रभाव में आपको क्या देखने को मिलता है कि जो द्रव है जो गैस है उनका द्रव अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसके आधार पे बताया है। तो आपका दूसरा एविडेंस क्या दे रखा आपके जूल थॉमसन प्रभाव। तो अपन देखिए जूल थॉमसन प्रभाव के बारे में बात करें तो क्या बताया गया है कि गैसों का जो द्रवीकरण किया जाता है उसको अपन किसके द्वारा आपके जूल थॉमसन प्रभाव का उपयोग करते हैं कि अपन जो है आपका जो गैस है उसको द्रवित अवस्था में क्या कर रहे हैं परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन है अपन किसके आधार पर जूल थॉमसन प्रभाव के आधार पर। अब यहाँ पर देखिए जूल थॉमसन प्रभाव क्या है। तो इसके अनुसार कहें कि जब किसी गैस को अति सूक्ष्म किसी माध्यम से गुजारा जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो गैस का प्रसरण है यानी जो गैस उस आपके तुंड माध्यम से गुजरती है तो उसकी जैसे ही गुजरेगी तो उसका जो प्रसरण है वो एक तो ज़्यादा देखने को मिलेगा, प्लस उसका जो आपका ताप है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो गैस है वो क्या करेगी ठंडी होना स्टार्ट हो जाएगी कि गैस है जो नॉर्मल वे में पहले ताप था अब जैसे ही प्रसरण तुंड के अंदर से गुजरेगी गुजरने के फलस्वरूप एक तो उसका प्रसरण बढ़ेगा और प्लस उसका ताप है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये देखने को मिलती है जिसकी वजह से क्या है कि प्रसरण के लिए अपन बात करें कि भी अंतराणु आकर्षण बल है वो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा इसको प्रभावित करने के लिए क्या करेगा गैस है वो क्या करेगी खुद के अणुओं से ही क्या करेगी ऊर्जा लेना प्रारंभ कर देगी कि जैसे ही आपके प्रसरण तुंड के अंदर से आपका अणु गुजरेगा, जैसे अपन बात करें ये आपका प्रसरण तुंड है, ठीक है, इस प्रसरण तुंड से जैसे ही आपकी गैस गुजरेगी एक तो ये बढ़ेगा, दूसरा क्या है कि गैस है इसका ताप कम होगा मतलब गैस क्या हो जाएगी ठंडी हो जाएगी। और यहाँ पर आपकी जो प्रसरण तुंड है इसकी आपके अंतराणु आकर्षण बल के कारण है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि इस प्रसरण तुंड की वजह से क्या होगा कि जो आपके गैस के अणु हैं ये क्या करेंगे
इन्हीं से ऊर्जा प्राप्त करेंगे। यानी आकर्षण बल है, उसकी वजह से क्या होगा कि गैस के अणु हैं वो खुद ही इससे अपने आप ऊर्जा देने, आपके गैस के अणु से ही ऊर्जा लेने लग जाते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे ये क्या होगी, ताप में क्या आएगी, कमी आएगी, और धीरे धीरे ये क्या होगी, इनका कह दें द्रवीकरण प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ताप में कमी आएगी और द्रवीकरण आपका लगातार होता रहेगा, जिससे क्या है, गैस आपकी ठंडी होती चली जाएगी। अब ये जो प्रक्रिया है वो जैसे जैसे अपन बार बार दोहराएंगे, ये प्रक्रिया अपन क्या करें, जब आपके बार बार इसमें अपन क्या करेंगे कि गैस के अणुओं को इस तुंड से गुजारेंगे, प्रश्न बढ़ेगा, गैस का ताप है लगातार गिरता रहेगा और गैस धीरे धीरे ठंडी होती रहेगी, और ठंडी होने की वजह से इसका द्रवीकरण है वो आसानी से हो जाता है। मतलब गैस है वो द्रव में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। इस क्रिया को जो है अपन क्या कर सकते हैं, जूल थॉमसन प्रभाव है उसके नाम से जानते हैं, और जूल थॉमसन प्रभाव के आधार पर ही गैसों का द्रवीकरण है वो क्या किया जाता है, आपके एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई ये किस तरह से संभव होता है। तो ये दूसरा एविडेंस था जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं कि वान डेर वाल्स फोर्सेज हैं वो कार्य करते हैं। तीसरा सुनना है, तीसरा दे रखा है जो आपके उत्कृष्ट गैसें हैं उनका द्रवीकरण। तीसरा एविडेंस कौन सा है, उत्कृष्ट गैसों का द्रव में परिवर्तन। उत्कृष्ट गैसों का अब यहाँ पर सुनना है कि जो उत्कृष्ट गैसें हैं उनके लिए कहा जाता है कि भाई ये लगभग न के बराबर किसी अन्य अणु के साथ क्या करती हैं, अभिक्रिया करती हैं, और इनमें किसी तरह का कोई रासायनिक बंधन है वो भी नहीं देखने को मिलता। एक तो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, दूसरा इनका किसी के साथ रासायनिक बंधन है वो नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही अपन ये जो गैसें हैं इन गैसों का ताप क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। तो इनको जैसे जैसे ताप कम करेंगे ये क्या करेंगी, धीरे धीरे क्या है, द्रवित अवस्था में परिवर्तन होना शुरू हो जाती है। कि अब क्या करेंगी कि भाई अपन ने जो उत्कृष्ट गैसें हैं जिनमें किसी तरह का रासायनिक बंधन नहीं पाया जाता, तो क्या करेंगे, अपन इसको गैस को निम्न ताप पर क्या करेंगे, इसका ताप कम करते रहेंगे। मतलब इसका गैस का ताप है वो लगातार कम होता रहेगा। जैसे जैसे इसका ताप कम होता रहेगा ये धीरे धीरे क्या करेगी, द्रव अवस्था में परिवर्तन होती रहेगी, और जिसकी वजह से जो उत्कृष्ट गैसें हैं उनका द्रवीकरण प्रारंभ हो जाता है। अपन यहाँ पर बात करें कि ये जो आपकी अवस्था है सामान्यतः गैस परमाणुओं के जो इनके मध्य आपके आकर्षण बल पाया जाता है, संभवतः उसके कारण ये चीज़ देखने को मिलती है कि भाई आपके जो गैस के अणु हैं उनमें क्या देखने को मिलता है कि वो परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करने की वजह से इनका संपीड़न भी आसानी से हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या है, आपकी जो उत्कृष्ट गैसें हैं उनको किस रूप में चेंज कर लिया जाता है कि द्रव आपकी गैस से क्या किया जा रहा है, उसको द्रव अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पर अपन ने ये चीज़ देखा कि भाई उत्कृष्ट गैसें हैं उनका भी क्या है, अपन किस में कह सकते हैं, द्रव के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं, और परिवर्तन के फलस्वरूप आपको क्या देखने को मिलेगा कि इन अणुओं के मध्य आकर्षण उत्पन्न होगा, और फिर ये क्या करेंगी, द्रव अवस्था में आपके ताप कम करने पर परिवर्तन
होती रहती है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके एविडेंस इन आपके फेवर ऑफ वांडरवाल फोर्सेस कि भाई वांडरवाल फोर्सेस हैं उनको प्रमाणित करने वाले जो कुछ आपके उदाहरण हैं या कहते हैं कुछ प्रमाण हैं जिसके आधार पर आपने ये कहा कि भाई आपके जो गैस के अणु हैं वो क्या हो रहे हैं कि उनमें वांडरवाल फोर्सेज हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपके 3 तरह के देखिए, एक तो आपके गैसों का आदर्श व्यवहार विचलन है, वो देखा कि भाई गैसें हैं, वास्तविक गैसें वो आदर्श व्यवहार विचलन प्रदर्शित करती है। दूसरा जो जूल थॉमसन प्रभाव है उसके द्वारा गैसों का द्रवीकरण, और तीसरा जो आपके उत्कृष्ट गैसों का जो द्रवीकरण है वो 3 ऐसे एविडेंस है जिनसे वांडरवाल फोर्सेस का जो प्रमाण है वो अपने को देखने को मिलता है। तो डियर स्टूडेंट आई होप यू आज का जो अपना वीडियो था आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उससे रिलेटेड आपके जो नोट्स हैं वो बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।